लेकिन ध्वस्तकरण की कार्रवाई जो है वो अब शुरू हो चुकी है। लेकिन इससे आगे की अगर बात की जाए तो कई दुकानदार भी अभी हैं यहाँ पर, जो कि अभी भी अपनी दुकानों में सामान सजाए बैठे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरीके से उनको बाहर निकाला जाएगा, कैसे उनको वहां से हटाया जाएगा, क्योंकि ये काफी दिक्कत वाली चीजें होंगी। नोटिस दिया गया, समय दिया गया, बावजूद इसके लोग नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ा सवाल है और अब लेकिन दाल मंडी का सीन बदलने जा रहा है। और आज सबसे पहले हमने ये खबर आपके सामने, अपने दर्शकों के सामने रखी कि अब दाल मंडी में बुलडोजर की एंट्री से पूरा जो काम है चौड़ीकरण का, ये अब तेज गति से चलने वाला है, क्योंकि समय काफी लग रहा था हथौड़ा की कार्रवाई में। और अब ये तस्वीरें साफ हो चुकी हैं कि जिस तरीके से यहां हथौड़े से कार्रवाई चल रही है, जो मलबा आपको दिखाई दे रहा है, अब इस मलबे के बाद आपको दिखाई देगा कि बुलडोजर से बड़ी संख्या में यहां पर अब जितने भी मकान चिन्हित किए गए हैं उनको अब तोड़ा जाएगा, क्योंकि बुलडोजर की जो कार्रवाई है अब तेजी पकड़ रही है। और इसी वजह से लगातार जो हथौड़ा की कार्रवाई थी उसको देखते हुए उसमें काफी वक्त लग रहा था, मानव संसाधन का इस्तेमाल हो रहा था। और ऐसे में मशीन से अब काम कराने को लेकर ये बड़ी खबर जो आई है, जो अधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी के और सुरक्षा कर्मी हैं, वो बता रहे हैं कि बुलडोजर महज कुछ ही देर में दाल मंडी में एंट्री करने वाला है। और जो लोगों की चिंताएं हैं, जिस तरीके से विरोध हो रहा है और जो दुकानें हैं उनको किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन खाली करवाएगा, उनके सामने जिस तरीके की चुनौतियां, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी हैं। सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और यूपी पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां वो किस तरीके से दाल मंडी में एक्टिव नजर आ रही हैं, उस पर बातचीत करने के लिए हम बात करते हैं। सर, जितनी चुनौतियां यहां पर सामने आ रही हैं, उन दुकानदारों को, मकान मालिकों को कैसे यहां पर रेस्क्यू किया जाएगा, कैसे खाली कराया जाएगा? ये जो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया है, इसके क्रम में आज ये मकान नंबर CK 39/5 है। इसमें प्रशासन के द्वारा जो विधिक प्रक्रिया उसका पालन किया जा चुका है, कई बार समय दिया जा चुका है। इसके बावजूद कुछ लोगों के द्वारा खाली नहीं किया गया है। अभी ये कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, जिनके द्वारा खाली कर दिया गया है, और शेष आगे की भी कार्रवाई की जा रही है। आप लोगों की लगातार हिदायत के बाद भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और ये आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। अब ये विधिक प्रक्रिया के अपनाने के बाद जब किया जा रहा है और उसके बावजूद इनके द्वारा अगर आक्रोश या उसका पालन नहीं किया जा रहा है तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बुलडोजर की जो तैयारी है वो पूरी हो गई है सर? हाँ, अब जगह मिल गई है, तो अब JCB भी आ रही है और यहीं पे स्टेशन रहेगी। अभी कितना वक्त और लग सकता है? आधा पौन घंटे में आ रही है। आधा पौन घंटा। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी जी दे रहे हैं। और ये देखिए, अब जिस तरीके की यहाँ पर आपको कार्रवाई देखने को मिल रही है, आज एक बड़ा दिन दाल मंडी इलाके के लिए, और पूरा दाल मंडी अब चूंकि यहाँ पर बुलडोजर दस्तक देगा, और यही बताया जा रहा है कि बुलडोजर का डेरा होने वाला है, क्योंकि ये जो जगह है वो उसी वजह से साफ करवाया गया है। और इस पूरे इलाके में अब जैसे ही बुलडोजर की एंट्री होगी, सबसे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। और ये तोड़फोड़ की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू कर दी गई है और हथौड़ा कार्रवाई लगातार यहाँ पर जारी है। जो दाल मंडी इलाका है अब पूरी तरीके से अपने फॉर्म में आ चुका है, और ये 2.0 कहा जा रहा था। देखिए, दनादन यहाँ पर हथौड़े से, रंभे से जिस तरीके से यहाँ पे गिराया जा रहा है, मकानों को गिराया जा रहा है, उनकी दीवारों को यहाँ पर गिराया जा रहा है, वो अपने आप में एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहा है जो यहाँ के लोगों को भयभीत कर रहा है। और लोग जो है इसे देख रहे हैं बस एक दर्शक की तरह, लेकिन जो यहाँ के अधिकारी हैं अब उनकी चुनौतियां बढ़ने वाली है, और उनका ये कहना है कि इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके अलावा 150 पैरामिलिट्री फोर्सेस यहां पर तैनात किए गए, और पूरी गली को आप देखिए, गली पूरी सुनसान हो चुकी है, इसको बैरिकेडिंग कर दिया गया है। नई सड़क से चौक तक किसी भी आम आवाजाही को पूरी तरीके से यहां प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी आम लोग अब इस गली में नहीं आ सकते हैं। और इससे पूरे जो आवाजाही है उसको यहां पर बैरिकेडिंग करके रोका गया है। और यह भी हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह की अगर बाधा डालने की कोशिश की तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस तरह के कामों में अगर अड़चन आई तो उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। लोगों के विरोध भी झेलने पड़ रहे हैं। दाल मंडी के कई दुकानदार जो है वो अपनी दुकानें खाली करके विरोध में छोड़ चुके हैं। ऊपर कार्रवाई चल रही है, नीचे दुकानें खुली हुई नजर आ रही थी, उनके सामान वैसे ही पड़े हुए हैं। ये विरोध का नया तरीका दुकानदारों ने इजाद किया है, लेकिन बावजूद इसके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं अब उन्होंने मन बना लिया है, और अब जो है थोड़ी ही देर में यहाँ पर बुलडोजर देखने को मिल सकता है। उससे पहले यह हथौड़ा कार्रवाई लगातार जारी है। दाल मंडी के लगभग 7
दुकानें तोड़ी जा चुकी हैं। ये 8वां मकान है जिसको अब हाथ लगाया गया है और आज चौथा दिन है। लगातार 4 दिनों से ये पीडब्ल्यूडी का हथौड़ा अभी दालमंडी में गरज रहा था, लेकिन आपको थोड़ी ही देर में यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई दिखाई देगी, जिसकी बार बार लोग यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि आखिर वो बुलडोजर दालमंडी की गली में दिखाई क्यों नहीं दे रहा। ये रास्ता बेहद सकरा है, तारों का जंजाल लगा हुआ है। आप देखिए मलबा गिर रहा है, तारें लटक चुकी हैं और पूरा जंजाल जो है तारों का वो बिखरा हुआ नजर आता है और शायद इसी वजह से सुरक्षा कारणों से लगातार इसको अवॉइड किया जाता रहा है। लेकिन अब चूंकि बुलडोजर की कार्रवाई को यहाँ पर अब देखने को मिलेगी। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। अब बात आजमगढ़ की करते हैं। आजमगढ़ पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गौकशी और गैंगस्टर एक्ट से जुड़े शातिर अपराध एक